गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं बहुत दिनों के बाद आपसे फिर मिल रहे हैं और ज़्यादा दिन में मिल रहे हैं, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से नहीं मिल पाते हैं। तो आज मेरा मिलने का मेरा मेन मकसद है कि आप लोगों का पर्यावरण के बारे में थोड़ा बताना ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो अपने स्टार्टिंग किया था तो वो भी पर्यावरण से ही रिलेटेड किया था। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ पर्यावरण से ही नहीं है। पर्यावरण अर्थ के ऊपर जो भी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है या पर्यावरण है या अर्थ के ऊपर जो भी नेचुरल फैक्ट्स है या जोग्राफिकल जो भी इवेंट्स है, इन सभी चीज़ों के ऊपर आप लोगों को बताना और मेरा बहुत ज़रूरी है। और जब भी हम आप लोगों के सामने कोई भी वीडियो पेश करेंगे तो ज़्यादातर इन्हीं सब सब्जेक्ट के ऊपर मैं आप लोगों को वीडियो पेश करूँगा। और इसके अलावा अगर कभी कोई दूसरा वीडियो अगर पेश करूँगा भी तो वो जनरल स्टडी से रिलेटेड ही कोई चीज़ दूसरा वीडियो हम पेश करेंगे आप लोगों के पास में। तो आज मेरा मेन टॉपिक है जो वीडियो का अपलोड करने का आप लोगों के सामने, वो है माउंटेन एरिया में लैंड स्लाइडिंग क्यों आता है, कैसे आता है और कब आता है और आने का रीज़न क्या है। सबसे मेन तो रीज़न है, आपको पता होना चाहिए कि आज के समय में धरती के ऊपर यानी पूरा अर्थ के ऊपर में जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, प्राकृतिक नेचुरल जो पर्यावरण है उनसे छेड़खानी हो रही है पूरी संसार में, यानी पूरी अर्थ के ऊपर ही जो भी कंट्रियां हैं सभी जगह में पर्यावरण से छेड़खानी हो रही है। माउंटेन है जहाँ पेड़ पौधे हैं, जंगल हैं, प्लेन एरिया का जो जंगल है वो भी, पहाड़ी क्षेत्र का जो जंगल है वो भी, जो डिजर्ट एरिया में भी जो पेड़ पौधे हैं, डिजर्ट में तो वैसे भी पेड़ पौधे हैं ही नहीं, लेकिन पेड़ पौधे होने पर भी लोग वहाँ भी छेड़खानी कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर ही मेरा मेन मकसद है बताना आप लोगों को। तो आज सबसे पहले मैं जो अपना लैंड स्लाइडिंग से रिलेटेड है वो वीडियो अपलोड करना चाहता हूँ, करने जा रहा हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं मिस्टर अनिल कुमार सिंह, आप देख रहे हैं द अर्थ नॉलेज चैनल। और मेरे वीडियो में जो भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में दे सकते हैं, बता सकते हैं, और जो भी उसके सुधारने की ज़रूरत होगी मैं सुधारूंगा, कोशिश करूंगा सुधारने की। लेकिन आपका एक हक बनता है कि जिस मेरे फ्रेंड या जो भी मेरे साहिबान हैं, जो भी मेरे से चाहे रिस्पेक्टेड हैं चाहे जो जूनियर हैं जो भी हैं, अगर उनसे मैं यही अपना रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे वीडियो को अगर अपलोड सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और कमेंट में जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट दे सकते हैं, अच्छा है तो अच्छे के कमेंट दीजिए, अगर कोई कमी है तो उसको भी बता सकते हैं। और लाइक करना ना भूलें और शेयर भी अपने फ्रेंड को करना है। तो अभी मैं अपना वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ, जो लैंड स्लाइडिंग क्यों होता है और कैसे आता है, कब आता है। तो माउंटेन एरिया में आपको पता होना चाहिए कि 30 से 0 से लेकर के 300 फीट तक की जो हाइट की जो भी पहाड़ियाँ होती है समुद्र लेवल से, सी लेवल से, यानी 300 मीटर तक की जो भी पहाड़ियाँ, 300 फीट तक की जो भी पहाड़ियाँ हाइट की होती हैं, उन पहाड़ियों में काफ़ी हरा भरा पेड़ पौधे होते हैं, बिल्कुल घने पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ पर्यावरण की कोई कमी नहीं होती है। तो वहाँ और पथरीली ज़मीन, पथरीली होती है, अंदर माउंटेन के अंदर पूरा पत्थर होता है, लेकिन क्या है कि ऊपर पूरा पेड़ पौधे होते हैं, कच्चे भी रहते हैं कुछ और पत्थरें भी रहती हैं उनमें, लेकिन पेड़ पौधे भी उनमें होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप हाइट बढ़ते चले जाएंगे तो आपको धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी होती चली जाएगी, और जब ऑक्सीजन की कमी होती चली जाएगी तो लास्ट में आपको जो 500 या 600 फीट के बाद में, 600 फीट के बाद में आपको माउंटेन एरिया में आपको पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे, जिनको बोलते हैं 600 फीट के ऊपर अगर आप जैसे पहुंचने जाएंगे तो आपको हाई एल्टीट्यूड एरिया आ जाता है, यानी हाई एल्टीट्यूड से नीचे हैं तो आपको पूरी ऑक्सीजन का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन 600 फीट से जैसे ऊपर चलते जाएंगे तो आपकी ऑक्सीजन की कमी होती चली जाएगी, तो वहाँ पेड़ पौधों की संख्या कम होता चला जाएगा, तो पर्यावरण का भी उसी तरीके से कमी भी होती वहाँ चली जाती है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि जो लैंड स्लाइडिंग है वो माउंटेन एरिया में क्यों आता है। तो उसका आने का कारण है कि माउंटेन एरिया में कहीं कहीं जब 600 फीट के ऊपर जब जाएंगे आप तो वहाँ पथरीली पहाड़ियाँ होती हैं, कहीं कच्ची थोड़ी मिट्टी की भी पहाड़ियाँ होती है, पत्थर भी हैं उनके साथ, कच्ची पहाड़ियाँ मतलब मिट्टी भी हैं। तो उन एरियाओं में जब बारिश होती है तो बारिश होने के साथ में जो मिट्टी होती है वो गीली हो जाती हैं। मिट्टी गीली होने की वजह से
जो मिट्टी हैं खसकने लगती हैं, तो धीरे-धीरे जो पत्थर, बड़े-बड़े पत्थर हैं या छोटा पत्थर है, जो भी पत्थर है, वो पत्थर चाल करना अपना शुरू कर देता है। जब चाल करना शुरू करता है, तो एक पत्थर नीचे आने लगता है, तो उसके साथ-साथ पीछे के भी जो पत्थर होते हैं, बड़े-छोटे जितने भी साइज़ के हों पत्थर हो, जितने भी वज़न के पत्थर हों, कोई 1-1 टन की पत्थरें हैं, 2 टन की भी पत्थरें हैं, छोटे भी पत्थर हैं, 100-100 केजी के भी हैं पत्थर, 1-1 कुंटल की। तो ये पत्थरें नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। इन पत्थरों को नीचे गिरने के साथ में क्या होता है कि रोड अगर पहाड़ी के बिल्कुल साथ चल रहा है, तो उन जैसे एरियाओं में आवागमन करने वाले ट्रांसपोर्ट वाले गाड़ियों के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। कभी-कभी गाड़ियों के ऊपर ही स्लाइडिंग आ जाती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए एकमात्र सबसे बड़ा साधन यही है कि आप जब बरसात के सीज़न में माउंटेन एरिया में अगर कोई टूर कर रहे हैं या कोई ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, तो उस पीरियड पे इन सब चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि बरसात के समय में आप कम हरकत करें। अब अगर हरकत करते भी हैं, तो बिल्कुल सावधानी के साथ हरकत करें, क्योंकि माउंटेन एरिया में जो बिल्कुल 30 डिग्री से 60 डिग्री की जो बीच की पहाड़ियाँ हैं, उनमें स्लाइडिंग आती है, तो थोड़ा उनमें धीरे-धीरे आता है, तो उसमें चांसेज़ रहता है कि थोड़ा बच सकता है आदमी। बट बिल्कुल 60 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के जो बीच की बिल्कुल एंगल की जो पहाड़ियाँ होती हैं, उन पहाड़ियों में अगर वहाँ से कोई पत्थर चाल कर रहा है या मिट्टी के साथ में पूरी स्लाइडिंग आ रही है, तो उन जैसी जगहों में बचने की चांसेज़ कम रहता है। तो मैं आप लोगों को इन्हीं प्राकृतिक जो आपदाएँ जो होती हैं, धरती के ऊपर हो रही हैं, तो ख़ास तौर पे जो माउंटेन एरिया में जो किस तरीके से होती हैं, क्यों होती हैं, इनके बारे में ही मैं आपको बताना चाहता था। और इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये बताया कि लैंडस्लाइडिंग आती है तो क्यों आती है, कैसे आती है और क्यों आ रही है। तो मैं आप इस वीडियो के माध्यम से बताया, तो आपको इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है कि बरसात के टाइम पे अगर आप माउंटेन एरिया में ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं या कोई किसी घूमने के पर्पज़ से अपना टूर करने गए हैं, तो वहाँ कृपया इन सब चीज़ों को ज़रूर ध्यान दें। आगे फिर मैं दूसरा वीडियो स्नो स्लाइडिंग का जो आता है, जो कि हाई एल्टीट्यूड में 700 फीट से ऊपर 900 या 1000 या 11,000 या 12,000 इससे ऊपर की जितनी हाइट हैं, उनके बारे में, वहाँ के बारे में कि वहाँ स्नो स्लाइडिंग क्यों आती है, यानी बर्फ़ की स्लाइडिंग क्यों आती है, वो कैसे आती हैं, तो उनके बारे में मैं दूसरा वीडियो अपलोड करूँगा। तो आप लोगों को उन वीडियो को बताऊँगा, उसके वीडियो को बता करके अपलोड करूँगा यूट्यूब पे और फिर आप लोगों को दिखाऊँगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आगे फिर जब मैं वीडियो जब इसका बनाऊँगा स्नो स्लाइडिंग से, तो फिर आपको शो करूँगा। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।